हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को कराने वाला हूं सीजीएल का सेट 3। ठीक है, कौन सा सेट होने वाला है? ये सेट 3 होने वाला है। अभी तक मैं आपको यूट्यूब पर 2 सेट करा चुका हूं, ये तीसरा सेट है। जो 2023 में अभी सीजीएल हुआ था उसके सभी सेट करा रहा हूं मैं आपको मैथ्स के। ये थर्ड सेट होने वाला है, ये थर्ड सेट है हमारा। ठीक है, इससे पहले 2 सेट मैंने आपको करवा दिए हैं, और आप अदर सेट्स देखना चाहते हो, आगे के नेक्स्ट देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आपको बेस्ट मेथड मिलेंगी और बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना याद से। देखिए, आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत शानदार। देखिए, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। एक बात याद रखना, अगर आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की आदत डाल देते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपको आगे जाके कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। कैसी अप्रोच रहेगी? एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, और इसकी फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक, क्योंकि एसएससी अपना सेम पैटर्न रिपीट करती है। बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए और कोशिश कीजिए खुद से करने की। ठीक, देखिए, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, Virat can complete a work in 30 days. ठीक है, एंड डेनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। ठीक है, 2 लोग हैं मेरे पास। ठीक है, द सेम वर्क, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डेनियल टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, इसमें 2 लोग आपको दिए गए हैं। कौन कौन? एक है विराट और एक है डेनियल। कौन कौन है? एक विराट और एक डेनियल। इसमें क्या बोला गया है? डेनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। ठीक है, 60% मोर देन किससे? विराट से। अगर विराट मेरा 2 मोर एफिशिएंट देन विराट, अगर विराट 5 एफिशिएंसी विराट की, तो डेनियल की कितनी होगी? 3 मोर। 5 से 3 जोड़ा तो 8 आ गए। ठीक, अब वो कह रहा है कि डेनियल कितने दिन में काम करेगा। देखिए, अगर डेनियल के आपको टाइम पता करना है, डेनियल का टाइम पता करना है, तो क्या करोगे? देखिए, विराट कितने दिन में कंप्लीट करता है? 30 दिन में। विराट की एफिशिएंसी क्या है? विराट की 5 यूनिट। ठीक है, और डेनियल की एफिशिएंसी क्या है? 8। ठीक है, तो 8 से आप इसे डिवाइड कर दोगे, 8 से आप इसे डिवाइड कर दोगे तो 2 से 4, 2 से 15, 15 5 जा 75, 75 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3/4, 18:3/4 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया? टोटल वर्क कांस्टेंट किया पहले। टोटल वर्क कितना है अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ डेनियल, ये मैंने निकाल लिया। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको शानदार मेथड से कराएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, कितना औसत है? वैसे नॉर्मली 45। कितना औसत है? 45। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखिए, 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। कितना? 84 को 48 पढ़ लिया गया। देखिए, 84 सही वैल्यू है और 48 गलत वैल्यू है। 48 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 84 को ऐड करना पड़ेगा। ये जो पूरा सम आएगा वो कितने लोगों में बटेगा? कितनी संख्या में बटेगा? 36। 84 में 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 अपॉन में 36। 45 कितना बचा? 1। 45 + 1 46 कितना आएगा मेरा आंसर? 46। अगर मैं 84 को गलती से क्या पढ़ लिया गया था? 48। ठीक, तो अगर मैं सही औसत निकालूंगा तो मेरा औसत सही आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। कोशिश कीजिए इसे करने की। देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये वाला। क्या बोला? sin 23 डिग्री की वैल्यू इसमें आपको दे रखी है और sec 23 माइनस sin 67 डिग्री की इसकी वैल्यू पूछी। देखिए, इसमें क्या करते हैं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं। इसे कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। sin 67 को मैं क्या cos 23 डिग्री लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब आप बताइए, क्या बताइए, अगर cos sin A/B है, तो cos कितना होगा? cos 20 डिग्री क्या होगा? देखिए, हाइपोटेनस तो यही होगा,
बस में क्या चेंज हो जाएगा, इसका बेस आ जाएगा। बेस क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। माइनस सेक 20 डिग्री, माइनस सेक 20 डिग्री कॉस का उल्टा होता है सेक, तो बी अपॉन में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फ्रैक्शन सॉल्व करोगे आप, तो अपॉन में क्या बचेगा, बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। ये मेरा करेक्ट, ए स्क्वायर अपॉन में बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मेरा ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है, ये इसके ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले। देखिए, 3 प्रत्याशी के बीच में एक चुनाव होता है, ठीक है, 3 प्रत्याशी उनके बीच में एक चुनाव हुआ है, ठीक है, चुनाव लड़ा है। अर्जुन को, 3 लोग हैं, अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिला है, ठीक है, और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिला है। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296, अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना है। देखिए, इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन, एक है अर्जुन, एक है भास्कर और एक है सरल, 3 लोग हैं इसमें, अर्जुन भास्कर और सरल, ठीक है। सरल को भास्कर से 2% कम मिले, किससे, सरल को भास्कर से, भास्कर को मान लो 100 मिले, ठीक है, तो सरल को कितने मिले हैं, भास्कर से 2% कम, मतलब कि 98, यही लिखा है इसका मतलब, सरल को भास्कर से 2% कम, ठीक है। अर्जुन को सरल से 50% अधिक, ठीक है, इससे 50% अधिक किसे मिले, अर्जुन को 50% अधिक। देखिए 98 का 50% कितना होगा, निकालिए, 49, यही होगा ना, 49 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 147, ये आ गया, ठीक है। अब मैं ये सब जो चीज़ें मैंने लिखा है, इन सबको मैं हटा लेता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये सब मैंने हटा लिया। अब ये है मेन क्वेश्चन, दे क्या रखा है, ये देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है इसमें, देखिए इसमें सबसे पहले क्या देखो, मिले और सरल को 2% कम मिले, भास्कर और सरल, कौन कौन, भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296, भास्कर और सरल कहाँ है इसमें, ये है भास्कर और सरल, दो यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 1296। मुझसे क्या पूछा है इसने, मुझसे पूछा है अर्जुन और भास्कर का डिफरेंस 47, ठीक है, भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा, इसका आधा, ये मिसरे से पूछा है, ये पूछा, बस इसे कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का भाग दिया, 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक 28, यूनिट डिजिट 8 आएगा, वो यूनिट डिजिट 3 का दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, ठीक है, एक सेकेंड, 324 इंटू 47, मैं ऐसा करता हूँ क्या, इसे लिख लेता हूँ 47 को, ये भी लिख सकते हैं 50 माइनस 3, 50 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 50 क्या आएगा, ये 50 का मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसमें। अब इसमें से 3 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 का 24 थी 72, 3 थी 9, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 9, 11 में 2, 15, 228, देखते हैं आंसर, 228, ये मेरा करेक्ट आंसर है, 15,228, ठीक। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप बिल्कुल कमेंट में मेरे से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो सीधा। अब इस क्वेश्चन को कीजिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, तो इधर ही कर लेते हैं इसे, तो एक लाइन का क्वेश्चन देखिए, एक बार इसे करने की कोशिश कीजिए, आप खुद देखिए। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, तो 6 + 6 12 होगा, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 6 से 30 काटा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 में से 6 माइनस करूंगा, सॉरी 5 में से 12, ये 12 हो गया, इस 5 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 7, इस माइनस के 7 से ये 7 काट लूंगा तो ये 7 अकेला बचेगा। बॉड मास का क्वेश्चन था, बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
पढ़िए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे अकेले अकेले काम करती हैं तो एक साथ काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा। सिंपल टाइम एंड वर्क टाइप का क्वेश्चन है। 6 कितना, 6 8 5, एलसीएम कितना आएगा, मैं 120 ले लेते हैं इसका एलसीएम। 6 से काटेंगे कितना आएगा, 20, इसकी एफिशिएंसी। इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 60 का आटा 30 15, 5 से काटा तो 24। इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 20 44 54 59 का डिवाइड कीजिए 120 में क्योंकि ये टोटल वर्क है, ये टोटल एफिशिएंसी आ गई। 59 से डिवाइड करूँगा तो लगभग 2 में आएगा। 2 के बाद ये नहीं आ सकता, नहीं होगा, ठीक है। या पॉइंट में 57 भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। ये 3 जा रहा है तो 3 बार में हो नहीं सकता, केवल एक ऑप्शन पॉसिबल है, बी वाला ऑप्शन। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, देखिए। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है। ए एक दिन में केवल 8 घंटे कार्य करता है जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर। देखिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा MDHE, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए ए कितने घंटे कार्य करता है, ए 8 घंटे कार्य करता है, ठीक है। ए कितने दिनों में काम पूरा कर लेता है, 12 घंटे में। ए की एफिशिएंसी क्या है, 2। अब बी के बारे में बातें चलेंगी। बी की एफिशिएंसी क्या है, 1। बी एक दिन में कितने घंटे कार्य कर रहा है, 12। बी को कितने दिन लगेंगे, डी। 12 से 12 काटा, 8 दूनी 16। बी को कितने दिन लगेंगे, 16। कितने लोग, DHE, आप सभी ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा MDHE वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन को, CGL प्री 14 जुलाई शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, कोशिश कीजिए इसे करने की। देखिए क्या कह रहा है। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या कहता है कि मैं अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचूंगा। 1 किलो के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। 1 किलो के लिए कितना उपयोग करता है, 950 ग्राम का। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ परसेंट मुझे बताना। देखिए समझिए, देखिए दुकानदार क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं जितने में लाया उतने में ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या चोरी कहाँ पर कर रहा है। देखिए वो कह रहा है कि मैं आपको 1000 दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में खुद कितना खरीद के लाया, वो एक्चुअल में खुद खरीद के लाया 950, ठीक है। दुकानदार भी कहीं गया होगा तो उसने केवल 950 ग्राम सामान लिया और उसने आपको बता दिया कि मैं 1000 सामान आपको दे रहा हूँ, तो आपको घाटा कर दिया। कितने का उसने फ़ायदा कमा लिया, 50 ग्राम का। कितने पर, 950 पर। मैंने काटा पीटी की 950, 0 से 0, 5 से 95, 1/19, इतना लाभ उसने कमा लिया। अब 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5.26%, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतना ही टाइम देना है आपको इन क्वेश्चंस पर। देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 1200 रुपये, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है। देखिए फिर से बताते हैं आप, 1200 रुपये की कोई चीज है, ठीक है। 1200 रुपये का कोई सामान है, उसके बाद क्या करता है, उसे 20% की छूट दी। 20% की छूट मतलब कि 1/5 की छूट, मतलब कि अगर कोई सामान 5 रुपये का है तो वो 4 में बेच रहा है, इंटू 30% मतलब 10, 30% मतलब 3/10, मतलब 10 के सामान को 3 की छूट दे के 7 में बेच रहा है। काटा पीटी कर लीजिए, 1 0 से 1 0 काटा, 5 से काटा 2, 24 आ गया। 24 चौक 96,
96 गुणा 7 कर लीजिए, 700 माइनस 28, 672। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन था बिल्कुल, ये तो डिस्काउंट वाला। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है। तो इसकी वैल्यू क्या है? देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगा। मैंने निकाला, क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो 47, ये आ गया। अब मैं इसमें निकालूंगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। कैसे निकलेगा ये, इसका क्यूब करके। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब माइनस 3k। इसमें से k कॉमन ले लेता हूँ मैं, मतलब कि 47 बाहर लिख लेता हूँ ब्रैकेट में, 47 का स्क्वायर माइनस का 3। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 47 गुणा 47 का स्क्वायर कितना होता है, 3 2209, 2209 में से 3 गया तो 2209, 22 में से 3 गया तो 2206। ठीक है, आप देख लीजिए ऑप्शन 6 7 42, 2 2 2 2 यूनिट डिजिट, 6 2 8 2 10 1 2। इसका यूनिट डिजिट वो सॉरी डिजिटल सम 2 है, इसका डिजिटल सम 2 नहीं है। 8 8 16 7 2, इसका भी डिजिटल सम 2 नहीं है। 6 3 9 8 2 1 और 1, इन दोनों का डिजिटल सम 2 है और लास्ट डिजिट भी 2 है। देखिए अब आप देखिए आप कैसे करोगे। देखिए अब इसमें डिजिटल सम भी नहीं लग रहा, इसमें डिजिट सम भी नहीं लग रहा और इसमें लास्ट डिजिट भी नहीं लग रहा, तो इसमें आप क्या लगाओगे, देखिए इसमें आप तो या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसमें आपको 2 डिजिट दिखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट डिफरेंट है। इसमें 82 है, इसमें 62 है। देखिए ये 7 है, ये 6 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 47 और 06 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 का गुणा 47 में करूँगा, कितना आएगा, 6 7 42, 2 4 6 चौक 24 और 4 28, 82। ये मेरा आंसर हो जाता है करेक्ट। ठीक है, इन दोनों में हो सकते, ये दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज किया क्योंकि इनका लास्ट डिजिट और डिजिटल सम दोनों सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, लास्ट के 2 डिजिट से आंसर आ जाता है मेरा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एज वाला क्वेश्चन है ये। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार, देखिए क्या कह रहा है। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 1:2। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु का अनुपात क्या होगा, देखिए समझिए। वर्तमान में कितना है, 5:7। आज से 12 साल पहले कितना था, 1:2, 1:2। इस केस में हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस को कांस्टेंट करते हैं। किसको, डिफरेंस को। देखिए इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 1, इनके डिफरेंस को 2 बनाना है मुझे, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये मैंने उनका कर लिया डिफरेंस को सेम। ठीक है, सेम रेशो है। अब देखिए 2:1 आ गया, सॉरी 2:4, 2 का मल्टीप्लाई कर। देखिए ये 2 से 5 हो रहा है, ये 4 से 7 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 3। 12 साल बाद है, मतलब पहले था तो 5 में से 2 घटा 3 है, 3 की कमी हो रही, तो 3 की कमी 12 के इक्वल है। अगर 3 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 3 चौक 12, 5 चौक 20। ठीक है, सुधीर की बात चल रही है, ये सुधीर है। कौन है, सुधीर। ठीक है, सुधीर की वर्तमान एज 20 साल। अभी वो 5 साल और बड़ा होगा, जब 5 साल बाद देखोगे तब सुधीर हो जाएगा 25 साल का। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आज से आप देखोगे ना 5 साल बाद तो सुधीर 25 का हो जाएगा। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार अच्छे से, कोशिश कीजिए इसे करने की। देखिए एक व्यक्ति, एक सेकंड थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसे, ऑप्शन को छुपा देता हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
एक व्यक्ति एक कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है, ठीक है। राशि का एक हिस्सा 10% पर और शेष भाग 15% पर निवेश करता है साधारण ब्याज पर, ठीक है। उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 है, कुल ब्याज 2400 है। तो 15% पे जो उसने राशि इन्वेस्ट की थी वो क्या थी? देखिए, ये बेस्ट तरीका होता है डेविएशन से। देखिए कैसे होगा, देखिए मैंने 2 राशि मान ली, क्या ए और बी, ए और बी मेरे पास 2 राशि थी, टोटल 10,000 था उनका सम, ठीक है। पहले पर 10% का ब्याज लगाया उसने और दूसरे पर 15% का ब्याज लगाया, ठीक है। उसे टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 2400। 2400 से 2 साल में मिल रहा है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल में 1200 रुपये, 1 साल में ब्याज मिलेगा उससे 1200, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए या तो इसे 15 कर लो या इसे 10 कर लो। मैं क्या करता हूँ, बी को ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बी के बारे में बात चल रही, तो मैं इस 15 को ब्रेक करके लिख लेता हूँ 10% प्लस 5%, ये मैंने लिख लिया। ये मैंने क्यों लिखा अब आपको बताऊंगा। देखिए 10% ब्याज ए पर भी और बी पर भी 10%, मैं ए और बी दोनों पर 10% ब्याज लगाता हूँ। 10,000 का 10% निकालोगे आप तो कितना आएगा? 1,000 रुपये, ठीक है। मेरा जब मैंने 10% निकाला तो मुझे पता चला मेरा ब्याज 1,000 रुपये है, लेकिन मैंने जब एक्चुअल क्वेश्चन में देखा तो ब्याज 1200 है, 2400 का आधा 1200 है। अब आप देखिए ये जो एक्स्ट्रा 2,200 बनना है, एक्स्ट्रा जो 200 रुपये आ रहा है, ये 200 क्यों आ रहा है बताइए? जो एक्स्ट्रा 200 है, देखिए ये एक्स्ट्रा 200 केवल इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा 200 केवल इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बी का 5% छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया? बी का 5% मैंने छोड़ दिया। अगर मैं इस बी के 5% को भी ले लेता तो ये 200 नहीं बचता। देखिए बी का 5% अगर 200 है तो बी का 100% कितना होगा? 5 से काटा, 5 चौक 20, 40, 100% के लिए 2 जीरो लगा लीजिए, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000 रुपये। इस पर कितना इन्वेस्ट किया गया? 4,000 रुपये, ठीक है। इसमें ऑप्शन में 4,000 देख लीजिए एक बार। ये आ गया मेरा 4,000 आंसर। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो कुछ भी। आ गया आपको समझ में? अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन अपना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से। देखिए ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का एक व्यास है, ठीक है। पी इस पर एक बिंदु है, ए ओ पी 95 है, तो ओ बी पी ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसका आपका डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, देखिए एक क्या है ये? वृत्त, ठीक है। और इसका कुछ व्यास है। व्यास क्या है? ए बी। व्यास क्या है? ए बी। इसका केंद्र क्या है? ओ। केंद्र क्या है? ओ। इस पर एक बिंदु कहीं पी है, मान लो कि ये एक पी है। कौन है? पी। तो ए ओ पी कितना दे रखा है? 95 डिग्री। 95 डिग्री। मुझसे पूछा है कि आप ये बताओ कि क्या ओ बी पी कितना? ओ बी पी ये वाला एंगल पूछा है मेरे से। कौन सा वाला? आप बताइए ये वाला एंगल। क्या आपको ये बात पता है? अगर कोई आर्क सेंटर पर थीटा बनाती है तो सरकमफेरेंस पे थीटा अपॉन 2 बनाती है। अगर ये 95 है तो ये 95 का आधा मतलब कि 47.5 डिग्री बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा पर बेस्ड। किस पर? साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए कॉस बीटा अपॉन में सेक अल्फा 15, साइन बीटा अपॉन में सेक अल्फा 16, तो साइन स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक लूप होल छुपा हुआ क्वेश्चन में। देखिए क्या, जो भी आंसर है स्क्वायर करने पर माइनस में नहीं आएगा, पहली चीज तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। दूसरी चीज साइन थीटा होता है जनरली, नॉर्मली साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है। परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है, मतलब कि ये वाली वैल्यू हमेशा इससे छोटी होना चाहिए, ये वाली वैल्यू हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए, ये वाली इससे बड़ी
नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन ए पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल पॉसिबल आंसर है। अगर आपको अभी नहीं आया तो अपना बेसिक देसी तरीका देखते हैं। देखिए, समझिए, इसमें सेक अल्फा है, इसमें भी सेक अल्फा है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले में इसमें इसका डिवाइड देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसमें इस वाली वैल्यू में इसका डिवाइड दूंगा, डिवाइड दिया मैंने, तो सेक अल्फा से सेक अल्फा कट गया। साइन बीटा अपन कॉस बीटा होगा, टेन बीटा होगा, बिल्कुल होगा, अपॉन में 16 अपॉन में 15, 16 अपॉन में 15। अब मैंने निकाला साइन बीटा। साइन बीटा क्या आएगा बताइए? साइन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 16, परपेंडिकुलर है 16 अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पी और पी, एच कितना आएगा? अंडर रूट में अंडर रूट लगाइए। 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 256 कितना होता है? 481। लेकिन मुझे साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, तो स्क्वायर कीजिए इसका। स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर 256, अंडर रूट 481 का 481 ऑप्शन। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो। आया समझ में? देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए देखिए, साइन 30 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3। एलसीएम ले लेता हूं मैं, 2√3। 2 का डिवाइड किया तो √3, 2 का डिवाइड किया 3 आएगा। कितना आएगा? 3। √3 का डिवाइड किया 2 आया। 2 और 3 5, 5√3 अपॉन में 2√3, 5 प्लस √3 अपॉन में √3। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देखिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे हम आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिना दिमाग लगाने वाला। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। इसकी खास बात ये है, क्यों दिमाग नहीं लगाना? देखिए, अब सबसे पहले देखिए, पूछा क्या है? सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। ये मेरे से पूछा गया है। सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 2 थीटा। आप सब जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस, यही होता है। लेकिन मुझे ये पता है ये 1 के इक्वल होता है। किसके? 1 के। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, कितना? 25/81। आंसर बताइए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट देखिए, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करवाएगा ये। देखिए, एक शंकु है, उसका आयतन ये है, ऊंचाई ये है, व्यास ज्ञात करना है। क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना है? कितना दे रखा है इसमें? 73920, 73920, 73,920 रुपये। देखिए, 920 काटिए। सबसे पहले इसे 22 से काट लेते हैं। 22 तिया 66, 4 और 3 7, 22 तिया 66, 13 बचा, 22 चंग 132, जीरो आ गया। 160 से काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 16 से काटा तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 7 तिया 21, 21 इधर जाएगा तो आर की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 21, तो व्यास की वैल्यू डी डायमीटर 42। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये थोड़ा
अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सिक्स में इक्वेशन बनना है और सॉल्व करके दिखाना है। देखिए कैसे होगा ये, देखिए क्वेश्चन को। ए और बी के पास कुछ टॉपियां हैं, ए बी को एक टॉपी दे देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉपी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ए एक टॉपी बी को दे देता है तो उनके पास बराबर टॉपी हो जाती है। ये बात बोली ना तो उसने ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी 1 माइनस 1 0, एक सेकेंड प्लस आएगा, सॉरी 1 होता जाएगा 2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके अकॉर्डिंग यदि बी ए को एक टॉपी दे देता है, यदि बी ए को एक टॉपी दे देता है, अब बी ए को टॉपी दे रहा है, बी की एक कम हुई और ए को एक टॉपी मिल गई। बी ए को एक टॉपी देता है तो ए की टॉफियाँ बी से दुगनी हो जाती हैं, ए की टॉफियाँ बी से दुगनी हो जाती हैं। तो भी इधर आ जाओ, माइनस ए माइनस 2, उधर जाके प्लस का 3 हो गया। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 हो गई। पूछा क्या है मेरे से, कुल संख्या कितनी। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, गौर से देखिए क्या होगा ऐड करने। ए से ए कट जाएगा, 2b में से b जाएगा तो b बचेगा, और 2 और 3 5। b के पास टॉपी 5 थी, b 5 रखा, 5 इधर जाएगा तो 2, तो a की वैल्यू 7। a के पास कितनी थी 7। अब आप बताइए a प्लस b दोनों के पास कितनी थी, 12 टॉफी थी। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन। बोर्ड मास का क्वेश्चन है ये, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये रेशो है, मतलब सॉरी डिवाइड का साइन है। इस डिवाइड के साइन को एक देखने का तरीका बताता हूँ आपको, इसे रेशो की तरह देखा करें आप। कैसे रेशो की तरह, देखिए 27 से 5 बार कट गया, ये 27 कट गया 5 बार में, 5 बार में 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 2/15 कितना आ गया ये 2/15। एक साइड लिखता जा रहा हूँ मैं, साइड में सॉल्व माइनस, ठीक है ये ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पे आया मैंने देखा कि 7 दूनी 14, 7 से 13 कट गया, 43 दूनी 86, 43 तिया भी आ गया, 2 से 2 कटा, 13/3 आ गया, कितना आ गया 13/3। एक सेकेंड, इसमें 5 दूनी 10/3 आएगा। एक सेकेंड, इसमें थोड़ी सी गलती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 दूनी 10, 2 और 5 तब 5 दूनी 10, 10/3, ये 10/3 आएगा, ठीक है बस। हाँ यहाँ पे ये वाला, ये जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखिए 10 में से 13 गया तो 3, माइनस का 3 आएगा, माइनस के 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है माइनस का 1 क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। देखिए इस पूरे की जगह क्या आ गया, इस पूरे पोर्शन की जगह क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1। ये जो पूरा मैंने सॉल्व किया इसकी जगह क्या आ गया, माइनस का 1, ठीक है ये मैंने सॉल्व कर दी ये वाला पार्ट। अब आप देखिए माइनस की 1 माइनस 1 था तो ये +1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब आप यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, अब आप काटा पीटी करना चाहो तो काटा पीटी कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है काट लेते। 17 5 85, 17 दूनी 34 कट गया, ठीक है ये प्लस का साइन है। 18 दूनी 36, ऊपर 5 प्लस का 112 बटा में 36, 112 और 5 117 बटा में 36, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 तीय 27, 13/4, 4 दूनी 4 तीय 12, 3 सही 1/2, 3 सही 1/4, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल लाइक ज़रूर करना वीडियो को। अगर ये सेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी टाइप का और भी सेट मिलने वाले हैं। ये केवल एसएससी का चल रहा है, आप बोलोगे तो CGL, CHSL, MTS सभी के आपको सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।